नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ चुका है। बाहर पटाखे की आवाज़ें भी आ रही होंगी, टीवी भी चल रहा है। मैं सोचा नया साल पे कुछ अपने विचार रखी जाए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो आज हम बात करेंगे दो तरह के लोगों का। एक सपने बेचने वाले और दूसरा सपने खरीदने वाले। नए साल पे सबने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, सबकी कुछ उम्मीदें होंगी। कुछ ने सोच रखा होगा इस बार ना बड़ा सा घर लूंगा, कुछ ने सोच रखा होगा इस बार इंजीनियरिंग निकल जाएगा, कुछ ने सोच रखा होगा इस बार मेडिकल निकल जाएगा, कुछ सोच रहे होंगे मैं आईएएस कंप्लीट कर जाऊंगा, कुछ गार्जियन सोच रहे होंगे अरे इस बार मेरा बेटा एकदम कंप्लीट कर जाएगा, अच्छी से सरकारी नौकरी मिल जाए, मैं निश्चिंत हो जाऊँ। बट ये सब बातें किसकी है पता है? सपने खरीदने वालों का। सपने बेचने वाला कौन है? सपने बेचने वाला वो है जिसको पाने के लिए आप पैसे कमा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें कि आप कोटा हो या कोई और हो, कोचिंग करने जाते हैं ना, उनकी कमाई पता है कितनी? करोड़ों में होती है। वो कौन है? सपने बेचने वालों कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर जाते कौन है? सपने खरीदने वाले। कोई घर बेच के जाता है, कोई जाता है जैसे अभी वो पैसे जाके जमा करता है और आगे बढ़ता है। अब इसमें होता क्या है? मान लिया कोई बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ा, आईएएस कंप्लीट कर गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात है, घर वाले खुश, अरे बेटा मेरा सेटल कर गया। लेकिन जो अच्छा नहीं किया पढ़ने में उसका आप सोचते होंगे अरे वो तो ऐसे ही घूमता है ना भाई ना। आपको ये पॉलिटिकल पार्टियां दिख रही हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं शामिल जिन्होंने कि पढ़ाई में कोई अच्छा मुकाम नहीं किया लेकिन पॉलिटिक्स में अच्छा खासा मुकाम पा लिया, जिसका आप भी नाम लेते हैं। और अपने तरफ को पता है हम लोग बुराई क्या है? अपने बच्चों को तो हम खूब पढ़ाते हैं, फिर जो अनपढ़, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कि नेता बन गए, मंत्री बन गए, उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो पढ़े लिखों का भला करेगा। वाह! मतलब पढ़े लिखों का आपने इसलिए पढ़ाया कि जो कम पढ़ा लिखा है वो उसका भला करेगा। कैसे? क्योंकि उसके पास पावर है ना। बट वो पावर कौन देता है? वो कौन तरफ है? वो सपने बेचने वालों की तरफ से। आप लोग डेली समाचार पढ़ते होंगे ना, कोई भी न्यूज़पेपर हो, टीवी तो देखते होंगे, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे कोई और न्यूज़ हो, आज तक हो, देखते हैं ना। आपको पता है उसमें जो किसी किसी की सैलरी कितनी होती है? 4 करोड़ रुपए सालाना। क्यों झटका लग रहा है? हाँ जी, उनके कई सारे संपादक ऐसे हैं या ऊपर लेवल कई लोग हैं जिनकी सैलरी 4 करोड़ रुपए सालाना है। अब आप सोचते होंगे इसमें क्या है यार, क्या क्यों पैसे देता है? भाई कुछ भी फ्री नहीं है। आपको अपनी कीमत नहीं पता, उसको पता है कि आपकी कीमत क्या है। अब आप सोचते हैं ये क्या बात हुई? अब आप मैं बताता हूँ आपको। आप न्यूज़ देखते हैं ना, न्यूज़ के बीच में ऐड भी आता है। आपको पता है ऐड का प्राइस कितना लगता है? 1 सेकंड का 6,000 रुपये मिनिमम है। उसका भी अलग अलग टाइम स्लॉट है, सुबह का अलग टाइम स्लॉट है और रात में 8 बजे से लेकर के रात का जो 12-1 बजे तक आता है उसका टाइम स्लॉट का एडवर्टाइजमेंट का रेट सबसे ज़्यादा है। हो सकता है 10-12 हज़ार रुपये पर सेकंड भी हो। मतलब 1 मिनट का आप अंदाजा लगा लीजिए 6,000 के हिसाब से, 5,000 के हिसाब से लगा लीजिए, 30,000 रुपये पर मिनट वो चार्ज करता है एडवर्टाइजमेंट का। कम से कम कितने देर का एडवर्टाइजमेंट आता है? 15 मिनट। 15 मिनट से कम का नहीं आता। 10 मिनट या 15 मिनट के बाद में वो टिक टिक शुरू होती है। कितने मिनट के बाद में दोबारा चैनल शुरू होगा। कभी कभी क्या होता है, दोबारा जाता है, एक न्यूज बोलता है, फिर से वो टाइम काउंटिंग शुरू हो जाता है। मतलब एक बार जो ब्रेक होता है उसमें 40 से 45 लाख रुपए कम से कम वो लोगों का पैसे आ जाते हैं। आपको उसके खर्चे भी होंगे, उतने महंगे स्टूडियो लगा रखे हैं, उनके पत्रकार इधर उधर हैं, वो सब चीज़ हैं, बट फिर भी उनकी कमाई अच्छी खासी है। बट पैसे आते कहाँ से हैं? ये जो उनका जो एडवर्टाइजमेंट का रेट फिक्स होता है वो आपके देखने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी चैनल को नहीं देखेंगे ना तो उसके एडवर्टाइजमेंट का रेट ना 6,000 रुपये पर सेकंड का, 6 रुपये पर सेकंड भी नहीं मिलेगा उसको। वहां पर उसको टीआरपी में काउंट करते हैं लोग। कैसे? आपको नहीं पता होगा कि टीआरपी क्या होता है। हो सकता पता भी हो, क्योंकि उनको ये पता है कितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं कौन देख रहा है, बट ये काउंट उनको पता है और इसके बेस पे उनका एडवर्टाइजमेंट का रेट फिक्स होता है। बट आपको क्या मिला? आप आधे घंटे का न्यूज चैनल देखे, अगर 2 ब्रेक बीच में आ गया तो 90 लाख रुपए तो आप उनको उस चैनल वाले को दे आए। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। अब बच गई ज्ञान की बात। आप सोचते अरे समाचार है जी, भूल जाइए। जो सही समाचार है ना वो बहुत कम आते हैं बाहर, क्योंकि उसमें उनको टीआरपी नहीं मिलता। आपने कभी देखा है
कि किसान जो रियल में होता है खेत में उसका न्यूज आते हुए नहीं आता है। किसान ना एकदम बिल्कुल सफेद धोती सफेद कुर्ता बिल्कुल आयरन किया हुआ चकाचक एकदम शुद्ध हिंदी बोलता हुआ आएगा, चाहे हो सकता है कुछ और भाषाएं बोलता हो, बिल्कुल चकाचक। वैसा किसान कभी आपने देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। बट वो न्यूज नहीं आएगी यहाँ पे। गांव की न्यूज आती है कभी नहीं। क्या कभी न्यूज पर दिखाया कि बिहार में क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया जाता? क्या बिहार में जो लोन देने जाते हैं लोन कोई देता नहीं और कोई लेता भी नहीं, अगर लेता है तो चुकाता भी नहीं, ये न्यूज क्यों नहीं दिखाता? जितने उद्योग लगे गुजरात में उतने बिहार में नहीं लगे, ये न्यूज कभी दिखाया क्या आपको? मुझे नहीं लगता। अगर गलती से दिखा दिया हो तो छोड़ दीजिए। ये सपने बेचने वाले हैं। अब देखिए जो नौकरी करता है तो क्या करता है, आप तो खुश हो जाते हैं, गार्जियन अरे बेटा मेरा सरकारी नौकरी में चला गया, आप शादी कर दो शांति से हो जाओ, आप तो बड़े शांति हो गए। बट क्या उसके सपने पूरे हो जाएंगे? कितने लोगों ने आप लोगों ने सपने देख रखा होगा कि मैंने 80 लाख की गाड़ी जो आती है 1 करोड़ की उस पर चढ़ के घूमूंगा? कितने लोगों ने? शायद किसी ने नहीं। नौकरी वाला तो नहीं। कितनी सैलरी होगी सरकारी नौकरी वालों की? स्टार्टिंग में छोटी मोटी जो हम लोग बिहार में खोजते हैं नौकरी, जिसके दलाल बहुत सारे घूमते रहते हैं, एक वैकेंसी निकलता है तो 50 दलाल पैदा हो जाते हैं, फिर सब चीज जुगाड़ होता है। आपको ही पता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं नहीं दिखा रहा, होते हैं ना। उस नौकरी में कितनी सैलरी होती है? 40,000, 50,000, लाख रुपए से ऊपर कितनी होगी ना? लाख रुपए में आप क्या क्या खरीद लेंगे जिंदगी में? अगर दुनिया में अगर 1 करोड़ की कार बनी है तो सपने बेचने वाले ही खरीद सकते हैं, सपने खरीदने वाले कभी नहीं। प्राइवेट नौकरी में जाएगा, कोई आईआईटी कंप्लीट कर गया, चलिए टॉप लेवल का करोड़ रुपए की सैलरी होगी, बहुत अच्छी बात, उनको जाने दीजिए। उसके बाद एवरेज में लोगों की सैलरी कितनी होती है? स्टार्टिंग 15,000 20,000 से होता है नॉर्मल, अगर छोटे कॉलेज से पास किया है तो 3-4 लाख रुपए महीने की सैलरी पहुंचते पहुंचते लोग बुढ़े हो जाते हैं। बहुत होता है 3-4 लाख रुपए महीने की सैलरी, उतने में बुढ़े हो जाते हैं मैक्सिमम। कुछ को छोड़ दीजिए औपात हैं। उसमें से कितने टैक्स कटते हैं पता है? 30% का स्लैब में वो आ जाते हैं। पूरे इंडिया में 120 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1% लोग टैक्स पे करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मोदी जी भी बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे, 1% लोग ही पे करते हैं टैक्स। बाकी क्या करते हैं? उनके पास क्या पैसे नहीं है? जी नहीं है, उन्हें जुगाड़ लगा रखा है पैसे नहीं देने। लेकिन नौकरी करने वालों को ऑप्शन नहीं है ना, वो टैक्स कट के ही सैलरी आती है। कर क्या लोगे? कुछ नहीं। आपके सपने यूं ही रह जाते हैं। बस आप समझौता कर लो, इतने पैसे हैं, इतने में मुझे ये गुजारा करने हैं, मैं इतने में ये गुजारा करने हैं। अब मैं सपने में, अब आप उस कैटेगरी में आता हूँ, सपने बेचने वालों को नौकरी वाले क्लास में आता हूँ। चलिए अच्छी खासी नौकरी मिल गई, शादी हो गई। आजकल तो नई परंपरा है, वही लड़कियां भी नौकरी करनी चाहिए, अच्छी बात है, कर लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोनों नौकरी में है, अगर दोनों 2 जगह ट्रांसफर हो गए, दोनों 2 जगह पोस्टिंग है ना, तो एक की सैलरी यूं ही चली जाती है। क्योंकि नौकर भी रखेंगे ना, खाना कौन पकाएगा? और अगर एक ही जगह पोस्टिंग है, दोनों साथ रहेंगे तो भी दोनों मिलकर खाना पकाए ना, दिन में बैठ के दाल भात और सब्जी कोई लेके नहीं आएगा, सुबह सुबह चाय तस्तरी में नहीं आएगी, संभव नहीं है ना। क्योंकि दोनों कमाता है, क्यों देगा कोई? तो वहां पर समझौता कर लीजिए। चलिए अगर मान लिया आपने पहले ही मान लिया ठीक है, आपको घर वाली चाहिए, जब घर में ही रहे वो, तब भी उसके सपने बहुत ज़्यादा होंगे। क्या होंगे सपने? आप ऑफिस जाएंगे तो हो जाएगी कहाँ? ब्यूटी पार्लर। आप जाएंगे उधर, छुट्टी होगी आपकी, हाँ तो प्लान होगा कि शिमला मसूरी फलना, वो फ्री में नहीं आते, उसके अच्छे खासे पैकेज हैं, लाखों रुपए खर्चे हैं उस पर। अब आप क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड लेंगे या लोन लेंगे। आजकल हर चीज़ लोन पे अवेलेबल है, मतलब मोबाइल खरीद लिए, घूमने चले जाइए, कुछ भी ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, सब चीज़ लोन पे अवेलेबल है। बट लोन क्या फ्री में आता है क्या? सबके इंटरेस्ट होते हैं ठीक ठाक। आप उसके बाद ईएमआई में पे करते रहते, आपको लगता है कि अरे ईएमआई तो इतनी जा रही, ओ भाई ईएमआई थोड़ी जा रही है, उसको जोड़ के देखो अच्छी खासी जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने न्यूज़ पर एडवर्टाइजमेंट देखा है ना, 420 रुपये महीने पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। वाह! टर्म इंश्योरेंस पता है क्या होता है? बता भी देता हूँ, आपको पता ही होगा। जब आदमी नहीं रहता उसे घर वालों को मिलता है, अगर कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। एक बात बताइए, कोरोना में बहुत लोग मरे ना पूरे इंडिया में, जितने लोग मरे, क्या उसमें से कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा था क्या? और अगर ले रखा होगा तो कितने लोग करोड़पति बन गए भाई? जब पता कर देखिएगा, हमारे ही समाज के ही लोग हैं ना, अगल बगल में तो होगा ही। कोरोना में बहुत लोग गए थे, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। कितने लोग करोड़पति बन गए जिन्होंने ले रखा था उन्होंने इंश्योरेंस? नहीं बनता। क्यों? वो पिक्चर देखी थी आपने, एक आया था, ओ माय गॉड, वही वाली कहानी है।
छोटे छोटे अक्षरों में इतने सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे रहते हैं कि वो आप पढ़ते नहीं, सीधा साइन मार देते हैं। और मरने के बाद तो आदमी थोड़ी ना देखने आएगा उसको मिला या नहीं मिला। घर वाले एक दो बार ट्राई करता है, नहीं मिला तो मिला, नहीं मिला तो गया। अब सोचिए 400 रुपये पर डे का वो बोलता है सिर्फ पे कीजिए। क्या बोलता है? 400 रुपये पर डे सिर्फ पे कीजिए। वो ये नहीं बोलेगा साल में कितना। अब आप जोड़ के देखिए, 400 रुपये पर डे के हिसाब से महीने कितने हो गए? 1500 रुपये लगभग हो गए, 1200 रुपये। साल के कितने हो गए? 10,000 से ऊपर पहुंच गए। लेकिन वो 10,000 बोलेगा तो कोई खरीदेगा नहीं ना। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में वो पैसे तभी मिलते हैं जब बंदा नहीं रहता, और रहने के बाद उसको मिला है ना मिला है तो कोई नहीं जानता। कोरोना में हमने देख लिया कितने करोड़पति बन गए। इसी तरह से बहुत सारे सपने बेचने वाले, सपने खरीदने वाले आते हैं। अब देखिए टैक्स बढ़ता है प्राइवेट वालों का, वो क्यों? उसे क्या आपको लगता है जायज है? नहीं, मेरे हिसाब से प्राइवेट नौकरी करने वालों को टैक्स नहीं लगना चाहिए। आप पूछिए क्यों? एक बात बताइए, प्राइवेट नौकरी में कोरोना बहुत सारे लोगों को नौकरी छूट गई, सरकार ने क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया। प्राइवेट नौकरी में ना परफॉर्मेंस पे काम होता है। अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस गिरी ना, हो सकता है कि दुलत्ती लगाएगा, बाहर कर देगा। हमेशा न्यूज आते रहता है। अभी भी कुछ दिन पहले भी आया था कि गूगल ने निकाल दिया, फेसबुक ने निकाल दिया, TCS ने निकाल दिया, विप्रो ने निकाल दिया, फला निकाल दिया, डिमाका निकाल दिया। निकालने के बाद क्या होता है? कौन देखने आता है उसको? कुछ नहीं। अगर 6 महीने घर बैठ गया ना, वो घर कहाँ से चलाएगा? घर बेच के चलाएगा या कर्ज लेकर चलाएगा? कोई सरकार नहीं देखती। और ना उसको उस समय लोन देगा बैंक, क्योंकि बैंक को तो सैलरी स्लिप चाहिए होता है ना 3 महीने का। 3 महीने का आप सैलरी स्लिप देंगे उसको, बैंक स्टेटमेंट देंगे, तभी वो लोन देगा आपको। तो अगर आपकी नौकरी नहीं है तो आपको बैंक भी लोन नहीं देगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका जो टैक्स पे होता है गवर्नमेंट को, उसको क्या मिलता है? गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, बहुत अच्छी। उसके बाद वो लोग खुश हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? उसमें से लेकर के फ्री में आवास दे देगी लोगों को। किसको? वो भी आपको नहीं मिलने हैं, ये भूल जाइए। क्यों? वो BPL कैटेगरी वालों को मिलता है। तो आप तो आपकी सैलरी ठीक ठाक हो गई ना, एक बार BPL कैटेगरी से बाहर हो गए, आपको तो मिलेगी नहीं। फिर लोगों का आवास फ्री मिलेगा, भोजन फ्री में मिलेगा, और सारे बहुत से साइकिल फ्री मिलेगी, ये वो दुनिया भर का सब चीज फ्री में मिलेगा। किसको? गरीबों को। गरीब कौन? 2 तरह गरीब है। एक तो नेचुरल गरीब है, एक जो जरूरत से जाता है जान करके बना बनाया है। भैया मैं गरीब बनना ही चाहूंगा, अच्छा रहेगा। एक बात बताइए ईमानदारी से, आज के डेट में चाहे ऊपर कास्ट वाले के हो, अगर उसको जाति प्रमाण पत्र शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का बन जाए, क्या नहीं बनाना चाहेगा? 100% बनाएगा। क्यों? अरे फटाक से नौकरी हो जाएगी। लेकिन मैंने रियल में देखा है, मैं भी आरक्षण कैटेगरी से आता हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं आरक्षण अच्छा नहीं है। आप ये सोच के देखिए, एक आदमी, एक लड़का जो 10 नंबर लेकर के मेडिकल में कंप्लीट किया, डॉक्टर बना, और जो कि 99% लेकर के कंप्लीट किया, दोनों में कुछ तो अंतर होगा भाई, कुछ तो अंतर होगा। या आप मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां जाके पढ़ाई होने के बाद सब बराबर हो जाता है? नहीं होता बराबर। कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण जो है ये नेताओं का दिया हुआ है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। आज मैक्सिमम अच्छे पदों पर मिल रहे हैं आरक्षण हर जगह। क्या उनकी काबिलियत भी जवाब दे रही है? मैं हूं उस लायक? अगर काबिलियत भी है, गुड एनफ। अगर नहीं है ना, तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा झटका है वो। अब एक बात पर और आते हैं। एक बात बताइए, रिलायंस हुआ, अदानी हुआ, दुनिया के बड़े अमीरों में गिनती होती है इन लोगों की। बट एक बात जानते हैं, इंडिया में कोई IAS ऑफिसर काम नहीं करता, कोई IRS ऑफिसर काम नहीं करता। फिर ये बढ़ कैसे गया भाई? इंडिया का तो सब टॉप टैलेंटेड को तो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है ना। लोक संघ से UPSC के थ्रू सारा अडॉप्ट हो जाता है। IAS ऑफिसर सबसे बड़ा ब्रिलियंट आदमी वो लोग हैं, लेकिन तब भी BSNL डूब जाता है, जियो चमक जाता है। ये तो लानत है यार। अपने यहाँ IAS और IRS वालों का क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। जो काम वो करता है ना, वो मैं भी कर सकता हूं। कोई भी इंजीनियर जो बड़े बड़े IT कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी में जो काम कर रहा है ना, अच्छे मैनेजर पोस्ट पर, उससे अच्छा आउटपुट दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, इतनी सारी कंपनियां सरकारी बिकती नहीं है। आज आप जो बाहर देख रहे हैं बिहार में या कहीं और, सरकारी नौकरी घटते जा रहे हैं या अनुबंध पे, कारण क्या है? क्योंकि सरकारी नौकरियां बंद हो रही हैं, क्योंकि सरकारी उपक्रम जितने भी थे कंपनियां सब जा रही है घाटे में। जा रही, क्यों जा रही है घाटे में? उनके तो हेड जो होते हैं मैक्सिमम IAS ऑफिसर होते हैं, IAS RS ऑफिसर। अगर वो इतने ब्रिलियंट हैं तो उनसे पूछिएगा तो बोलेंगे
मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो मंत्री जी बैठे हैं, ऊपर बैठे वो लोग जैसा कहते। ओ भाई मेरे, अगर वही बड़ा है जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना, तो फिर तू आईएएस क्यों बना, वही बन जाना। वो डूब गया। फिर अब गवर्नमेंट का सीधा सिद्धांत है सरकारी उपक्रम रखो ही मत, हम सिर्फ टैक्स लेंगे और गरीबों में बांटेंगे और आप उस रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हम अपना भाषण देंगे। ओ भाई ऐसी परजीवी सरकार लेके क्या करेंगे? क्या हम ऐसी सरकार नहीं बना सकते जिसका कि अपना एक ऐसा कार्य वहां पर कर्मचारी हो जो कि कोई भी कंपनी को चला सके? अगर इंफोसिस चमक सकता है, रिलायंस चमक सकता है, अदानी चमक सकता है, तो इससे ज्यादा पावर गवर्नमेंट के पास है अपनी कंपनी चमकाने का। अब आप सोचिए, अगर गवर्नमेंट की कंपनी चमक गई तो कितने लोग सरकारी नौकरी मिलेगी और कितने लोग निश्चिंत रहेंगे? लाखों। क्या लगता है? नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। यही बीएसएनएल होगा। जियो इसके बाद आया है ना, बीएसएनएल से बड़ा नेटवर्क नहीं है उसका, लेकिन देखिए जियो कहां और बीएसएनएल कहां जा रहा है। ये हमारी भी खामी है। हम किसको वोट देते हैं? हम वोट उसको देते हैं, अरे बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये उसका। ओ भाई मेरे, आप अपनी अथी कीजिए ना, अपना मांग रखिए ना कि ये होना चाहिए आपके मांग में शामिल। आपने कभी सोचा सरकारी नौकरी आपको क्यों नहीं? चले जाते हैं वहां पर, पटना में हो या कहीं भी हो, बैठ जाते हैं हड़ताली चौक पे या कहीं और, अरे इनकलाब जिंदाबाद, हमको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। ओ भाई मेरे, ये तो सोचो पहले पैसा आएगा कहां सरकार के पास से सैलरी देने के लिए? गलती तो आपकी है, आपने दिया किसको इलेक्शन में वोट? और इलेक्शन में क्या होता है, नेता जो खड़े होते हैं फ्री में खड़े होते हैं क्या? एक एक पॉलिटिकल पार्टी का 3-3 हजार करोड़ रुपया उनके अकाउंट में रखा हुआ होगा, इतने चंदे मिलते हैं। और उसके जो पीछे पीछे घूमते हैं ना, आप सोचते हो यूं ही घूम रहा है, ना 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 ना, कोई फ्री में नहीं घूमता, सबको कुछ ना कुछ मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेवकूफ यहां प्राइवेट नौकरी करने वाला है, सबसे बड़ा बेवकूफ। और उस नौकरी के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा, कि वो सरकारी नौकरी तो बची नहीं, प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं, उससे जो टैक्स आ रहे हैं वो जा रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं जो टैक्स पेबल भी है ना, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं हर कोई, वरना सिर्फ 1% इंडिया की जनसंख्या का आदमी टैक्स पेड नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है 120 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1% आदमी होगा जो टैक्स पे करता होगा? क्योंकि लोगों को पता है टैक्स बचाता कैसे है और टैक्स चोरी कैसे किया जाता है। लेकिन नौकरी करने वाले पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ये हो गए सारे सपने खरीदने वालों के माइनस पॉइंट। आप न्यूज पर देखते हैं, एक छोटा सी न्यूज रहता है, बड़ा सा करके बताएगा, सोना है तो जाग जाइए। ओ भाई मेरे, मैं जगा हूं तभी देख रहा हूं। छोटा सा न्यूज होगा, उसको इतना बड़ा करके दिखाएगा। दो पार्टियों का नेता क्या करेगा, एक पार्टी का छोटा नेता ना किसी दूसरे पार्टी के नेता गाली दे देगा। अब क्या होगा, दोनों के बीच में लड़ाइयां हो जाएंगी, तू मैं सब हो जाएगी मीडिया के थ्रू। हो सकता है कि 8-10 को मीडिया वाले बुला के टीवी पे राउंड टेबल बैठा देंगे, वो उसको बोलेंगे अच्छा आपके क्या विचार, आपके क्या विचार, आपके क्या विचार। और आप क्या होते हैं, बेवकूफ बन के सबका सुनते रहते हैं। अरे उन लोगों के सालों काम यही है, हमने उसलिए चुना है कि तुम उसको गाली दिया, वो उसको गाली दिया, तुम लोग लड़ते रहो और फिर बोलो पूरा देश से माफी मांगे हो। हमें क्या लेना देना यार उससे, तुम लड़ते रहो ना, हमारे काम की बातें करो ना, क्या किया हम लोगों के लिए। आज जितने उद्योग गुजरात में लगे ना उतना बिहार में नहीं लगा। मैं किसी उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन यह सच है। मोदी जी अच्छे हैं, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरा भी पसंदीदा है। और देश का कमान बीजेपी के पास ही होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में एक अकेला हिंदुस्तान है हिंदुओं के लिए, और ये होना चाहिए। इसीलिए प्रायोरिटी तो बीजेपी की होनी चाहिए, बट इनके कार्य जो शैली है इसमें चेंज करने की जरूरत है। जो हिंदुत्व की बात नहीं करता ना, वो हिंदुस्तान नहीं। ये गलती तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही कर दी थी। एक बात बताइए, दो भाइयों में बंटवारे होते हैं, क्या कहते हो कि जी ये रहा आंगन, आधा तुम्हारा आधा हमारा, लेकिन उसके बाद ना तुम्हारी मर्जी है, जिधर मर्जी है रह लेना। कभी सुना है आपने? ऐसा कभी बंटवारा नहीं होता, बट हमारे यहाँ तो ऐसे ही हुआ था पहले। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना दिया और फिर उसके बाद आज़ादी दे दी, आपको उधर रहना है रहो, चाहे इधर रहना है इधर रह लो। फिर क्या हुआ, आज के डेट में हम बॉर्डर पर भी लड़ रहे हैं और अंदर भी लड़ रहे हैं। गलती किसकी है? हमारे पूर्वजों की। दूसरी एक बात बताइए, लोग कहते हैं हम ना उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। क्यों भैया? वो किसके पद चिन्ह पर चले थे? वो जो हमारे गांधी जी हो या कोई भी हो, वो किसी के पद चिन्हों पर नहीं चले, इसीलिए हम लोग उसके पद चिन्हों पर बात करते हैं।
अगर वो भी किसी के पद चिन्हों पर चले होते ना तो हम लोग वो बातें नहीं करते, वो आम हो जाते। अपना रास्ता खुद चुनिए, यूनिक चुनिए, किसी चीज के पीछे मत भागिए। एक चीज के, एक आदमी उधर दौड़ के सक्सेस हो गया तो हम भी उधर ही दौड़ लें। सबको ऊपर गवर्नमेंट, भगवान ने सबको अपना अपना टैलेंट दिया, उसको यूज कीजिए। जो हम लोगों में से सपने बेचने वालों कैटेगरी में आ सकते हैं, घुसिए, वहां पर आपको बहुत पैसे मिलेंगे जो कि आप नहीं जानते। नौकरी पेशा हम लोग पूरी फैमिली वाले हैं, जो भी हैं वो लोग नहीं जानते, उसमें अथाह पैसे हैं सपने बेचने वालों कैटेगरी में। कल ही तो न्यूज में आ रहा था, अदानी का इंटरव्यू आया था कि 1 लाख करोड़ का लोन है, 1 लाख करोड़ का, और बिजनेस चल रहा है। आपको कोई लोन देगा? जाकर देखिए 1 लाख लेने के लिए कितने सारे आपको पेपर पूछते हैं और कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, जो संभव है जिनके लिए, जो संभव नहीं है जिनके लिए, जो कि सरकारी नौकरी कर सकते हैं, बस शांति से नौकरी मिल जाए, पढ़े रह सकते हैं, अच्छी बात है, वो वही करें। बट जिनमें काबिलियत है वो उधर जाएं। मैंने ऐसे इस इंजीनियर को देखा, इंजीनियरिंग कर लिया, और उसके बाद के ना वो इंटर बेस पे जो लोकोमोटिव का निकलता है ना, वो तैयारी करता है। क्यों? सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अरे कौन सा परवाह कर लोगे? कितने पैसे मिल जाएंगे? 50,000 रुपये, 40,000 रुपये। 50,000 में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आईएम की फीस ही देख लो ना। अगर आपका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया ना, मेडिकल कॉलेज में या कहीं और, फीस देख लो। आईएम में गया तो 32 लाख रुपये फीस है। फिर आपको अगर गवर्नमेंट से लोन ले लेंगे। अरे क्यों जाओगे लोन पे? आपने कभी कोशिश की? देखा जितने नेता बने सब करोड़ों की संपत्ति है, कहाँ से आते हैं भाई? उनको बरसते हैं क्या कहीं से? घर में कोई पेड़ लगे हैं क्या? ये नहीं, वो हमारे ही पैसे हैं। लेकिन अब आपके नहीं रहे, हमारे नहीं रहे। वो जो जिनको संभव हो उस फील्ड में जाएं, चाहे पॉलिटिक्स हो या सपने बेचने वाले कोई और कैटेगरी हो, उसमें घुसने की कोशिश करें। जो नहीं कर सकते वो रहें इधर, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में सिर्फ आप एक घर चला सकते हैं, एक घर खरीद सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावे आप कुछ नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिए कोशिश, कुछ नहीं कर सकते। पावर जरूरी है। इंडिया में आप अगर चाहते हैं कि मैं न्याय मिल जाएगा बढ़िया से, तो वो भी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास बहुत पैसे होंगे। 2 तरह के वकील मार्केट में घूमते हैं, हरीश साल्वे जैसे भी वकील हैं, दूसरे भी। कितने लोगों का औकात होगी कि हरीश साल्वे जैसे कोई अपने केस के लड़ लें? हजारों केस तो पेंडिंग है, सबकी नहीं हो सकती ना। पैसे चाहिए आपको, पैसे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पुरानी कहावत है और आज भी सही है। और सदा सत्य जो बोला गया है ना, वो सब रहने दीजिए उसको साइड में, कोई नहीं बोलता। और जो बोलता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है आज के डेट में। क्योंकि उनके पास ना सिर्फ नाम ही रह जाता है, मरने के बाद ना फूल चढ़ा देगा। बड़े ईमानदार बढ़िया आदमी थे, ये मिल गया। एक बात बताइए, बड़ा ही कारगिल हुआ, कई सारे युद्ध हुए, कितने बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, उनके घर से कोई शहीद हुआ? कितने? आखिर नीचे वाले क्यों शहीद होते हैं? क्योंकि वहाँ 2 चीज़ है। ऐसा नहीं कि देशभक्त कोई नहीं है, सबके देश इसी देश में रहता है, सब में देशभक्ति है। लेकिन जब मरने की बारी आती है ना, वहाँ 2 चीज़ चुने जाते हैं। एक तो होती है मजबूरी। अब किसी को कि ज़्यादा रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको अगर आर्मी की जॉब मिल जाए, 40,000 नौकरी मिल रहा है, पहले प्रायोरिटी वही होगा ना कि चलो यार, भूखे मरने से अच्छा है कि वहाँ चलते हैं। हम में उतनी देशभक्ति है, उसमें उतनी देशभक्ति है। लेकिन अब उसकी देशभक्ति उस दिन बढ़ जाती है जब वो आर्मी ज्वाइन करके बॉर्डर पर चला जाता है। हम उसका बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उस बेचारे को मिलता क्या है? उससे ज़्यादा पैसा तो क्रिकेटर को मिलता है भाई। वो भी देश खेलता है, वो तो देश के लिए मरने के लिए गया हुआ है। ये क्रिकेटर कितने पैसे कमा लेता है देखते हैं? करोड़ों। आज ही एक एक्सीडेंट हुआ है ना, कोई पंत करके, ऋषभ पंत है। एक बात बताइए, एक्सीडेंट तो बहुत लोगों को होता है इंडिया में। कितने लोगों का आपने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा? माने वो इंडिया का प्लेयर है, इंडिया का नाम, क्या आर्मी वाले इंडिया का नाम नहीं होता? कितने आर्मी वालों का आपने मीडिया दिखा दिया इस तरह से, ये आर्मी वाले घायल हो गए, ये देखिए इनका ये हाल। कितने लोगों ने दिखा दिया? क्यों? उनका कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है ना, उनका कोई देखने वाला नहीं है ना, बड़े घर का नहीं है, पैसे वाला नहीं है। जितने भी आप उस काम को छाट रखे हैं, चाहे खेल हो, सिनेमा हो या कोई और फील्ड हो, जिसको हम लोग कहते हैं बेकार है, उस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है। अगर आप में टैलेंट है, उसमें घुसिए, नए साल पे नया आगाज कीजिए, बॉर्डर को तोड़ दीजिए। यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, मैं कहता हूँ 1000 नौकरियां मैं दिला सकता हूँ, प्राइवेट जॉब,
सरकारी नहीं, सरकारी जॉब के लिए सरकारी कंपनी भी तो होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट रहने नहीं दे रही है ना। वो हमारे और आपके कारण से ना। वोट देने वाले हम देखते ही नहीं किसको दे रहे हैं और कर क्या रहा है। तिहाड़ जेल में जितने खर्चे होते हैं ना कैदियों को, क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा कानून तगड़ा नहीं है। कानून कौन बनाता है? विधायिका, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं। न्यायिका पालिका में देखिए कितनी छुट्टियां होती हैं भाई, बहुत ही गड़बड़ है। विधायिका सही से अगर कानून बनाए तो सही न्याय भी होगा और सही चीजें होगी, बट ऐसा नहीं होता। एक चीज को जबरदस्ती खींचा जाता है, उसको 10 साल जेल में रख के बैठा के खिलाया जाता है, मीडिया वाले उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक हीरोइन कोई सुसाइड कर ली, अभी पूरे मीडिया पर हो रहा था रीच। भाई उतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अगर वो रियल में थी तो उसको उठाओ ना, जेल करो ना, अंदर करो ना। मीडिया वालों को क्यों दे रहे हो कि ये लो जी, ये दिखाओ जी, ये निकला, यहाँ से निकला, ये गाड़ी निकल रही है उनकी कैदी की, ये पहुंचने वाली है, आज उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, आज ये। ओ भाई मेरे, बाकी लोग भी इंडिया के हैं, बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन न्यूज वाले उसका न्यूज नहीं दिखाएंगे, प्रायोजित नहीं है ना। स्टार किड्स के बेटे को देखते हैं, वो ऐसे ऐसे हिलेंगे ना, खेलेंगे नया ड्रेस पहन के, उनका बेटा ना खेल रहा था, ये फोटो दिखाएंगे। क्यों भैया? बाकी क्या लगे हुए हैं? इंडिया का ही है ना वो, कहीं और का तो नहीं है ना। वही भोजपुरी इंडस्ट्री है। बहुत लोग जो लिट्टी चोखा बेचते थे आज वो करोड़पति हैं। पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी ले लो। मनोज वाजपेयी कौन सा IAS कंप्लीट कर गए थे? कौन सा बहुत बड़ा पढ़ के PhD कर गए थे? पैसे की कौन कमी है? हर चीज हाजिर है। तो जिसमें काबिलियत है हम लोगों में से, उस तरफ जाइए। हम लोगों का समय तो गुजर चुका। आपका जो नए आ रहे हैं जनरेशन, आप लोग खुद चूज कीजिए। नौकरी से ज्यादा पैसा बाकी हर फील्ड में है, और आपको अगर सुकून चाहिए ना, तो सुकून उनके लिए छोड़ दीजिए जो कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो चुपचाप ऑफिस जाकर के नौकरी कर सकते हैं, उनके लिए छोड़ दीजिए। मेहनत प्राइवेट वालों में कम नहीं होता है। मैं भी प्राइवेट नौकरी करता हूं। अगर उतनी उसका जितना उसको मार्केटिंग चाहिए ना, हर कोई बेच रहा है भाई, हर कोई बेच रहा है, हम भी बेच रहे हैं। मैं इंजीनियर हूं तो क्या हुआ? बड़े टॉप पे पोजीशन पे हूं तो क्या हो गया? हमको बेचने के लिए दिया जाता है, ये सॉफ्टवेयर बेचो, ये बेचो, वो बेचो। हर आदमी बिचवा रहा है, हर कंपनी बिचवा रहा है, पैसे निकाल रहा है भाई। हर कोई सेल्स पर्सन है। ये ना सोचे कोई कि बड़ा पोस्ट पर, जितने भी बड़े पोस्ट पे हैं सब मार्केटिंग करता है। इसलिए इस धंधे को निकालें। आज मैं सिर्फ सपने खरीदने वालों की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे सपने बेचने वालों का, और वहां पर क्या क्या होता है उसकी भी बातें करूंगा। लेकिन इतना जान लीजिए, नए साल में नया कीजिए। कोटा जाइए, कहीं जाकर के पढ़ करके ना, आप महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने वालों में से हर आदमी नहीं काउंट हो जाएगा। और आपके सपने जो बेचने वाले हैं ना, उनकी कीमतें बढ़ती जाती है। कितने लोगों ने आप लोगों में सोच रखा हो नौकरी करने वाले का 80 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ गाड़ी में घूमेंगे। ऋषभ पंत जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ना, वो 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी होगी, 80 लाख से 1 करोड़ की गाड़ी होगी। कितने लोगों का आप लोगों में से सोच रखा होगा नौकरी वालों को हम खरीद लेंगे? सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि उस सोच को तो पहले ही आपने छोड़ रखा है। काबिलियत है तो भी, नहीं है तो भी। बल्कि मैं तो कहता हूं जिनमें काबिलियत नहीं है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। अरे बदलो दुनिया यार, बहुत हो गए। ये झूठी मूठी न्यूज दिखाता है, आज उसने ये कर दिया वो। अरे भैया सब भाई बिक्री है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं सपने बेचने वालों के लिए। धन्यवाद।